आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए बेटा, मेरा पहला क्या बहुविकल्पी प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई। तो पहले आप ये समझिए कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो लुईस 16वें के फिजूल खर्ची की वजह से वहाँ के राजकोष में क्या हो गया था, बहुत ही घाटा हो गया था। और घाटा होने के साथ साथ जो आम जनमानस था उनके ऊपर नए नए कर लगाए जा रहे थे। तो उसके कारण 1789 ईस्वी में क्या हुआ कि फ्रांस में क्या हुई, क्रांति हुई। दूसरा क्वेश्चन बेटा, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो इटली का जो एकीकरण हुआ था बेटा 1871 ईस्वी में हुआ था, जो जूसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में क्या किया गया था बेटा। जो तीसरा क्वेश्चन है बेटा, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ। पुनर्जागरण का अर्थ होता है बेटा पुनः जाग जाना, अर्थात जिस पुरानी परंपरा में हम जी रहे थे उसको त्याग करके हम नई परंपरा को क्या करेंगे, अपनाएं। तो पुनर्जागरण 14वीं से 17वीं सदी के मध्य हुआ। इसके जो प्रारंभ हुआ था कहाँ पर हुआ था बेटा, इटली में हुआ था। जो चौथा क्वेश्चन है बेटा, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई थी, सैन्य शासन की स्थापना हुई थी और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई थी बेटा, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। तो पांचवा क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से यह कथन किसका है कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। काबूर, बिस्मार्क, मेजनी और मेटरनिख। तो ये किसका कथन था बेटा, ये मेटरनिख का कथन था। छठवां क्वेश्चन है बेटा, जर्मन संस्कृत में बोगजिस्ट का आशय है राष्ट्र से, संविधान से, आम जनता से, संसद से। तो बोगजिस्ट का आशय किससे है बेटा, राष्ट्र से है। सातवां क्वेश्चन है बेटा, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। पहला जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा फ्रांस और चौथा इंग्लैंड। जो नेपोलियन का संबंध बेटा किससे था, अब फ्रांस से था बेटा। जो आठवां क्वेश्चन है, जर्मन के एकीकरण की मुख्य भूमिका निभाई थी। तो आप जानते हैं बेटा जर्मन में एकीकरण कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन, ऑटो वन बिस्मार्क, जूसेफ और कोई नहीं। तो जर्मन के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई थी किसने बेटा, ऑटो वन बिस्मार्क ने। नौवां क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। पहला है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किससे हुआ बेटा, फ्रांस से शुरू हुआ। कब हुआ, जब ये 1789 ईस्वी में क्या हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, तो वहीं से राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ बेटा। जो 10वां क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वॉल्टेयर, दिद्रो, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक हैं बेटा कौन, मॉन्टेस्क्यू। जो 11वां क्वेश्चन है बेटा, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ, 1814, 15, 16, 17। तो वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था बेटा, 1815 ईस्वी में हुआ था। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1919, 1924, 1929, 1934। तो आर्थिक मंदी का जो प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। 13वां क्वेश्चन बेटा, असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था। असहयोग आंदोलन बेटा कब हुआ था, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसका मुख्य कारण क्या था, रोलेक्ट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा घटना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था बेटा रोलेक्ट एक्ट। 14वां है, करो या मरो का नारा किसने दिया। पहला है सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था बेटा, महात्मा गांधी ने। जो 15वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1882, 1884, 1885, 1886। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बेटा, 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी, जो वर्तमान में जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, मुंबई कहते हैं। तो 1885 ईस्वी में कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी। 16वां क्वेश्चन है बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी जी के नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ 1930 में हुई थी। महत्व क्यों दिया, पहला है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं, दूसरा ये भोजन का अभिन्न हिस्सा है, तीसरा है नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, चौथा उपयुक्त सभी। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था बेटा, इसमें ये जो तीनों बातें हैं ये सही है, अर्थात जो चौथा पॉइंट है उपयुक्त सभी ये सही विकल्प है आपका। 17वां क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो ये कथन किसका बेटा, बाल गंगाधर तिलक का है। जो 18वां क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931, 5 जून 1932, 5 अगस्त 1933, 5 मार्च 1934। तो गांधी इरविन जो समझौता होता बेटा 5 मार्च 1931 को हुआ था।
19वां क्वेश्चन है, भारत आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो आप दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 ईस्वी में क्या हुआ, भारत को लौटे, और उसके पश्चात 1919 ईस्वी में चंपारण बिहार में इन्होंने क्या किया, पहला अपना सत्याग्रह किया बेटा। 20वां क्वेश्चन देखिए बेटा, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो जो साइमन कमीशन था बेटा, जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों का एक समूह था जिसका औपचारिक नाम था क्या, भारतीय संवैधानिक आयोग था। और ये कब भारत पहुंचा बेटा? 1928 ईस्वी में ये भारत पहुंचा। 21वां क्वेश्चन है बेटा, वंदे मातरम गीत के लेखक थे? पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा शरत चंद्र चटर्जी और चौथा अवनींद्रनाथ टैगोर। तो वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे बेटा? बंकिम चंद्र चटर्जी। और यही बंकिम चंद्र चटर्जी किसके, आनंद मठ के भी लेखक थे बेटा। क्लास में बेटा हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा। इसके पश्चात हम लोग मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।